जय हिंद। आप सभी को आज की क्लास में लोगारिथम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। यानी लोगारिथम को हम लोग लघु गणक कहते हैं। लघु गणक हमें 11th और 12th के साथ ही ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। साथ ही लोगारिथम से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन को पूछी जाती है। यानी चाहे किसी भी एग्जाम को आप देने जाइएगा, लोगारिथम का क्वेश्चन आपको निश्चित ही मिलेंगे। तो चलिए हम लोगारिथम को बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि इसमें छोटी छोटी कंसेप्ट हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें ध्यान से समझना जरूरी है। अगर वीडियो स्किप कर दे रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत रह जाएगी। तो चलिए हम पहला इसमें ये समझते हैं कि लोगारिथम जो होता है कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि लोगारिथम जो है आपको 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 प्रकार के लोगारिथम है। यानी पहला को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिए कि लोगारिथम हमें हेडिंग है यानी लघु गणक। तो लघु गणक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपको होता है कॉमन लोगारिथम। कॉमन लोगारिथम, लॉग बोल सकते हैं, लोगारिथम को लॉग भी बोला जाता है, लोगारिथम। और दूसरा है नेचुरल लोगारिथम। नेचुरल लोगारिथम, लोगारिथम यानी लोगारिथम, यानी कॉमन लोगारिथम और नेचुरल लोगारिथम। NATUR होता है ना नेचुरल में, NATURAL, नेचुरल लोगारिथम। तो ध्यान दीजिए कि कॉमन लोगारिथम और नेचुरल लोगारिथम में क्या अंतर है ये समझिए। कॉमन लोगारिथम किसी भी लॉग को हम लोग देखिए, लोगारिथम जो है सीधे हम 3 लेटर को ही सिर्फ लिखेंगे यानी LOG ही लिखेंगे। लेकिन कॉमन लोगारिथम जो है, कॉमन लोगारिथम उसको देखिएगा, यानी शॉर्ट में इसको कॉमन लॉग बोला जाता है, नेचुरल लॉग बोला जाता है। तो कॉमन लॉग देखिए COMMON, कॉमन लॉग। यानी कॉमन लॉग को हम लोग जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए कि ये log x और बेस 10 यानी log x बेस 10 को हम लोग कॉमन लोगारिथम बोलते हैं। इसको लिखने का और भी तरीका है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी log x। यानी ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी log का बेस यदि आपको दिया रहे, अगर 10 बेस रहे तो वह कॉमन लोगारिथम होगा, और नहीं भी दिया रहे तो भी कॉमन लोगारिथम होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि कॉमन लोगारिथम को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कॉमन लोगारिथम का आपको बेस, कॉमन लोगारिथम का बेस आपको ध्यान रखना होगा कि बेस कितना होता है, 10 होता है। और यहां देखिए कि नेचुरल लोगारिथम, NATURAL, नेचुरल लॉग, यानी नेचुरल लॉग जो होगा उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं log x बेस e, log x बेस e लिखते हैं। और साथ ही ये समझ लीजिए कि log x बेस e को ही हम लोग ln x कहते हैं। क्या बोलते हैं, ln x बोलते हैं। तो जिस log का बेस यदि e हो, यानी ये क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर है, e हो तो उसको हम लोग ln बोलेंगे। लेकिन 10 बेस हो तो ln नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना होगा आपको बात। अब ये देखिए कि इसमें एक और आता है ऐसा log x बेस a। अब इसमें कॉमन बेस में ही इसको लिया जाता है। a बेस का मतलब क्या हुआ कि एनी बेस, यानी यहां बेस कुछ भी बदला जा सकता है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, समझे ना। लेकिन इसमें नहीं बदल सकता क्योंकि फिक्स कांस्टेंट है। यहां ये बात याद रखिएगा कि a इज एनी कांस्टेंट, a इज एनी कांस्टेंट, a इज एनी कांस्टेंट। और यहां जो e है तो e इज फिक्स कांस्टेंट, FIXED, फिक्स्ड कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट। यानी आपको e जो है फिक्स कांस्टेंट है, a का वैल्यू कुछ भी बदलते रहेगा लेकिन e का मान बदलता नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि e का मान जो होता है 2.718281 होता है, 2.718281 और समथिंग। कहने का मतलब है कि e का वैल्यू जो है
ये 2.718281, फिर आगे आएगा 8284, इस तरह से आएगा। ये अपरमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा, आइरेशनल नंबर है। ये क्या है? आइरेशनल नंबर है। यह जो होता है इसका वैल्यू हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होता है 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी ई का वैल्यू जो है 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। आप देख रहे हैं कि ये 2.71821 है, इसका मतलब 2 से ज्यादा हुआ, 3 से कम है लेकिन। और इसके बाद और भी मान याद अगर रखना है तो 8284 होता है, आप देख सकते हैं, लेकिन उतना मान जरूरी नहीं है। पॉइंट के बाद 2 से 3 स्थान तक मान अगर याद रहे तो काफी है। तो ये समझ गए होंगे कि ई बेस वाले लॉग जो होगा उसको एलएन बोलते हैं, और 10 बेस या कोई अन्य बेस रहे उसको हम सिर्फ लॉग बोलेंगे। ये आपको याद रखना होगा। ये कॉमन बेस, ये नेचुरल बेस हो गया। तो चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम के बारे में, यानी इसका लोगारिथम का कुछ प्रॉपर्टीज है उसको समझिए। यहां देखिए, यहां लिख दे रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम, लोगारिथम, THM, लोगारिथम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम, लोगारिथम का प्रॉपर्टी जो है, लॉग का प्रॉपर्टीज है, वो ध्यान दीजिएगा कि पहला आपका प्रॉपर्टीज है इसमें कि यदि लॉग ए बेस बी हो, यदि लॉग ए बेस बी हो, तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं ये समझ लीजिएगा कि बेस बी लॉग ए या फिर लॉग ए बेस बी, दोनों ढंग से हम लोग रीड करते पढ़ते हैं। और इसको दूसरे फॉर्मेट में हमें लिखना होगा तो आपको ये लिख दीजिएगा कि लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी, ये लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि जब इस रूप में लिखेंगे तो इस लॉग का बेस कोई अन्य बेस ले लेते हैं, यानी जैसे आपको इच्छा है कि के ले ले तो इसका बेस आप लोग के ले लीजिएगा, या फिर आपको मतलब कोई भी एबीसीडी का कोई भी लेटर उठा सकते हैं, या ई भी रख सकते हैं, या 10 भी रख सकते हैं, कोई भी बेस यहां लिया जा सकता है क्योंकि फाइंड नहीं है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। ध्यान दीजिए, दूसरा इसका लॉग m प्लस लॉग n, यानी दो लॉगरिथम को अगर जोड़ना हो और बेस समान हो, ये ध्यान रखिए कि बेस समान होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? ए, यानी ए या के कोई भी बेस होना चाहिए, यानी दोनों का बेस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तब आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो लॉग m गुने n लिखेंगे, और ध्यान रखिए कि बेस ए दोनों का है तो ए यहां बेस रहेगा। तीसरा आपको इसका तीसरा प्रॉपर्टीज है कि लॉग m और माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n, और यहां बेस a रहे तो उस कंडीशन में जब माइनस रहे तो हम लोग लिखते हैं लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n। अब बेस आपको a है तो a रहेगा। इसी तरह चौथा आपको प्रॉपर्टीज है कि लॉग x के पावर n रहे और यहां बेस कोई a रहे, तो ये ध्यान रखिए कि x के पावर n है, बेस a और x के पावर लॉग x के पावर n है, तो n को हम लोग गुना में लिखते हैं, यानी n इंटू लॉग a, लॉग x लिखेंगे। ध्यान दीजिए, लॉग x लिखेंगे और बेस a रहेगा, यानी ये पावर वाला n उतर जाता है। पावर में n अगर रहे तो वो आपको गुना में आ जाएगा, और अगर गुना में है तो हम पावर पर भी पुनः भेज सकते हैं। यानी कभी भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिए कि दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना होगा। एक तरफ से अगर ध्यान रखिएगा फिर मार खाइएगा। यानी इसका मतलब है कि इतना अगर कहीं है तो इस रूप में लिख दें, और इस रूप में है तो हम इस रूप में लिख दें, इस रूप में है तो इस रूप में लिखे, इस रूप में है तो इस रूप में लिखे, इधर से इधर, यानी दोनों तरफ से फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। चलिए 5 नंबर फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर फॉर्मूला आपको है कि लॉग ए बेस बी अगुणे लॉग बी बेस ए, अगर लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए रहे तो इसका दोनों का गुणनफल आपको 1 होता है, ये ध्यान रखना होगा। कैसे होता है? तो इस आधार पर तोड़ दीजिए। इसको हम लोग अगर तोड़ना चाहें तो लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी लिखेंगे, और इसको लॉग बी डिवाइड बाई लॉग ए लिख देंगे। अब देखिए, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल, बचेगा क्या? 1। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही यहां से एक और रिजल्ट निकलता है, उसको लिख दे रहे हैं। यहां देखिएगा, यहां 6 नंबर आपको इसको दे दीजिए नंबर, यानी लॉग
ए बेस बी हो तब हम इसको 1/, log बी log बी बेस ए कर सकते हैं। कैसे ये होगा? और एक और होता है, इसको या में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना है और यहां दे दीजिएगा। आप इसी को log बी बेस ये ए रहे तो 1/log ए बेस बी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कैसे होता है, ये ध्यान दीजिए। यहां देखिए कि log ए बेस बी है इनटू log बी बेस ए है, तो अगर एक को इसको रखेंगे तो इसको हमें नीचे भेजना होगा, तो 1/ क्या हो जाएगा log बी बेस ए, log बी बेस ए ये होगा ना। अरे ये रखिएगा तो इसको नीचे भेजिएगा नहीं, 1/log बी बेस ए होगा। अगर इसको रखेंगे तो इसको नीचे भेजना होगा, तो आपको ये रिजल्ट बनेगा कि log बी बेस ए रहे तो 1/log ए बाई बी। और ध्यान रखिएगा ए बेस बी, यहां ये ध्यान रखिएगा कि कहीं 1/, ऐसा दे दिया जाए कि log एक्स, एक मिनट, ये 2 है और यहाँ x है, 1/log 2 बेस x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो log x बेस 2 लिख सकते हैं। बात समझे? नहीं समझे? कहने का मतलब है कि जब आपस में इसको एक्सचेंज करेंगे तो ऊपर जैसे a 1/log a बेस भी है, तो b को यहाँ a को यहाँ करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना होगा आपको। इसके साथ 7वां प्रॉपर्टीज आपको है कि log यहां 1/a रहे और यहां बेस b रहे, 1/a रहे और बेस b रहे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -log a और बेस b रहेगा, ये रहेगा। किस तरह से होता है ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी बतलाए हैं कि log m/n रहे तो लिखेंगे कि log m माइनस log n, बस समझे ना। और log 1 का वैल्यू 0 होता है तो बचेगा माइनस में यही वाला ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहां ये रहे 8 नंबर, देखिएगा 8 नंबर log a रहे लेकिन ये 1/b रहे, तो जब इसको हम लें, बेस जो है रेसिप्रोकल है, बेस जो है आपको रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लोग लिखने का क्या, तो -log a बेस b, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखे हैं इसको भी एक बार देख लिया जाए, तो इसको हम लोग लिखेंगे log a डिवाइड बाय log 1/b, ये तो लिख सकते हैं। और इसको देखिए कि log a आप गुणा में रख सकते हैं, तो ये क्या है, या आप यहाँ लिख दीजिए log a, और इसके लिए 1/, ये नीचे लिख देंगे कि log 1, या अभी ये कंसेप्ट सीखे है ना कि 1/b रहे तो माइनस क्या बोलेंगे, माइनस log सिर्फ a बोलेंगे, b बोलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हुआ तो आप देखिए कि ये ऊपर है log a डिवाइड बाई -log b। अब ये देखिए माइनस ऊपर बोलेंगे तो ये log क्या हो जाएगा, a बेस b, ये आपको हो गया। देखिए ये आया कि नहीं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखा जाए। एक और प्रॉपर्टीज है, 9 नंबर प्रॉपर्टीज है कि log एक मिनट, कौन सा रह जा रहा है प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टीज है, यदि हाँ इफ log x बेस a रहे और बराबर में b हो, तो देन x बराबर a के पावर b हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, x बराबर a के पावर b हो जाएगा। यानी log x बेस e इक्वल टू b रहे तो x का वैल्यू जब निकालिएगा तब b जो बेस यहाँ है इधर भी जाकर वो बेस का काम करेगा। ये ध्यान रखना होगा कि यानी x बराबर a के पावर b। ये कैसे आता है, ये सही है या गलत है, तो log इसमें लगाइए, खुद पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। तो यहाँ जैसे ही इसमें log लगाइएगा तो log x इधर हो जाएगा log a के पावर b, ये log x, ये b को गुणा में उतार लीजिए, क्या हो जाएगा log a। अब ये log a को भाग में लाइए तो log x है और इसको इधर लाइएगा तो log a हो जाएगा और बराबर में b। अब देखिए कि log x बाई b को प्रथम प्रॉपर्टीज
क्या हम इसको लिख सकते हैं? तो log x बेस a इक्वल टू b, पुनः यह आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इतना बराबर इतना है, तो इधर से इतना ला दिए ना, दोनों से ही है। इस तरह से अगर ऐसा रहे तो इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में रहे तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि लॉगरिथम और का हम दोनों टेबल लिखे हैं, कॉमन लॉग के साथ और नेचुरल लॉग के साथ। यहाँ देखिए कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग, यानी लॉग ए का 1 का वैल्यू आपको ध्यान रखना होगा कि 0 होता है बेस 10 बेस पे, 10 बेस पर। या लॉग 1 का वैल्यू यहाँ देखिए कि log 1 का वैल्यू ई बेस पर भी 0 होता है, तो दोनों बेस पर log 1 का वैल्यू आपको 0 आएगा। और ये बात याद रखिए कि log 2 का वैल्यू 10 बेस पर 3010 होता है, 0.3010 यानी 3010। और यहाँ log 2 का वैल्यू ई बेस पर अगर लिखना होगा तो 0.6931 होता है। और log 3 का वैल्यू 10 बेस पे 0.4771, उसके बाद log 3 का वैल्यू ई बेस पर क्या होगा तो 1.0986 होता है। यहाँ देखिए log 5 का वैल्यू 10 बेस पे, बेस 10 बेस पे लिखा गया है 0.6989, यहाँ log 5 का वैल्यू 1.6094 ई बेस पर है ये वैल्यू। यहाँ देखिए log 7 का वैल्यू आपको 10 बेस पर 8.8450। उसके बाद आपको log 7 का वैल्यू आपको ई बेस पे है 1.9459। इसी तरह log 10 का वैल्यू 10 बेस पर 1 होता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आपको ये भी है कि जब भी log a बेस a रहे बराबर रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है। आप लोग नहीं लिखे होंगे, ये छूटा होगा तो ये नोट कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ अब छूटा हुआ प्रॉपर्टी जो भी होगा, छोटा छोटा छूट गया होगा, उसको हम क्वेश्चन बताते समय उसको बतला देंगे। यहाँ देखिए कि log 10 का वैल्यू ई बेस पर क्या होता है 2.3025, और यहाँ log 11 का वैल्यू 10 बेस पर 1.0413 होता है, और log 11 का वैल्यू ई बेस पर, ये है इधर वाला ई बेस पर है, नेचुरल बेस है, तो यहाँ 2.3978 होता है। इस टेबल को याद रखिएगा। क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि ये याद रहेगा तो आपको फिजिक्स में आसानी से सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में log 2 log 3 ऐसे पूछ देता है, ई बेस पर और फिर 10 बेस पे, आपको याद होना चाहिए। अब चलिए कि log 5 का वैल्यू क्या होगा, log 6 का वैल्यू क्या होगा, वो सब हम निकालते हैं। जो अभी प्रॉपर्टीज बतला है उसी प्रॉपर्टीज पे निकालेंगे। यहाँ देखिए कि आपको यहाँ दे दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग। चलिए इसको मिटाना है, आप मिटा भी सकते हैं, क्योंकि आपको तो याद होना चाहिए, ये याद रख सकते हैं। अब यहां देखिए कि कुछ वैल्यू हमें निकालना है, जैसे log 5 का, log 5 को हम लोग 5 का तो लिखा गया है, चलिए छोड़िए। log 6 10 बेस पे, और दूसरा है log 8 आपको 10 बेस पे, फिर तीसरा है log कितना लिख दिया जाए 9 10 बेस पे। ये आपको निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन के जवाब समझिए कैसे बनाना है इसको। पहला क्वेश्चन आपको जान रहे हैं कि log 6 है बेस 10 बेस पे, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं कि log 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 6 होता है 10 बेस पे, जानते हैं ना। और log 2 को गुना में रहे, अभी प्रॉपर्टीज बतलाए कि log m इंटू log n, तो क्या होता है कि log m प्लस log n, यानी log 2 प्लस log 3 होगा, 10 बेस पर ये है। अब आपसे पूछा जाए कि log 2 का वैल्यू 10 बेस पर कितना होता है, तो 0.3010 बोलिएगा, तो यहाँ लिख देंगे 0.310। और log 3 का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 47.47 से 71 याद रख सकते हैं। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ देखिए कि 1 और 0 जुटेगा 1, 7 1 8 हो जाएगा, 7 0 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी आपको log 6 का वैल्यू 0.7781 आएगा। इसी तरह आप क्या कीजिएगा कि log 8 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो log 8 का वैल्यू निकालना है 10 बेस पे, तो ध्यान रखिए कि हम इस तरह से लिखेंगे कि log
यहाँ 4 को हम 8 है तो 2 के पावर 3 कर सकते हैं, 2 के पावर क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। और इसको हम लिखेंगे ऐसे, 3 को गुना में उतार लेंगे, 3 गुना में आ जाएगा तो log 2 बेस 10 हो जाएगा। अब ये बतलाइए कि 3 गुने log 2 का वैल्यू आप जानते हैं कि 0.3010 ऐसे याद रखिए या 3010 रखिए। अब इसको 3 गुना कर दीजिए तो यहाँ देखिए कि 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 30 तिहाई 90 हो जाएगा, यानी पॉइंट कितना आया 0.9030। आपको ये log 8 का वैल्यू आया। इसी तरह log 9 का वैल्यू को समझ लीजिए, यहां लिख दे रहे हैं log 9, log 9 का वैल्यू क्या होगा, तो यहां देखिएगा कि 10 बेस पे हम निकाल रहे हैं तो log 3 के पावर 2 हो जाएगा बेस 10, यानी 3 के पावर 2 को हम लोग तो 9 बोलते हैं, 3 3 की 9 होता है ना, तो 3 के पावर 9 लिख दिए। उसके बाद क्या कीजिए, पावर रूल अभी बतलाए थे कि log x के पावर n रहे तो n को गुना में उतारने के लिए बात बोले थे ना कि n को आप लोग गुना में उतार लीजिएगा, तो गुना में ये 2 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा log 3, 10 बेस पर log 3 का वैल्यू आपको लिखना है, तो log 3 का वैल्यू देखिए 10 बेस पे कितना होता है 47.4771। अब यहाँ देखिए कि 2 से गुना कीजिएगा तो 2 और 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 के 15 के 5 हासिल 1 और 2 चौक 8 है 1 9 हो जाएगा, यानी आप देख लिए कि 0.9542 हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या करिएगा कि मान निकाल सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा कुछ लॉगरिथम का इक्वेशन को बतलाने वाले हम, देखिए समझिएगा कि यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है, यानी इस इक्वेशन से x का मान ज्ञात करना है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि log x बेस 2 है इक्वल टू 3, तो x बराबर जब निकालिएगा तो ये बेस अदर का जाकर उधर का बेस बन जाएगा, ये हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 को 8 कहेंगे, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। इसी तरह आप सेकेंड को देख सकते हैं कि सेकेंड आपको दिया गया चूंकि log 4 बेस x इक्वल टू 1/3, तो इसलिए आप यहाँ या log x बेस 4 कर दीजिए, तब यह वैल्यू कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए कि 1/3 है तो 3 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा ये बतलाए हैं, ये वाला log a बेस b अगुने log b बेस a के प्रॉपर्टीज पर आप बना सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए कि 4 बेस 3 का मतलब ऐसे 4 बेस x और यहाँ x बेस 4 रख लीजिए, तब देख रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू आपको 1/3 है, तो 3 उधर चला ना ही जाएगा, 3 जाएगा ना उधर, 1 होगा तो log x बेस 4, तो ये 3 को उधर भेजिए तो 3 हो जाएगा, यानी log x बेस 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, यानी बेस को जब log के साथ रख देंगे और log के साथ है जिसको बेस बना देंगे तो इधर वाला वैल्यू जो है बदल जाता है, घूर जाता है, पलट जाता है। अब यहाँ देखिए कि x का वैल्यू जब निकालना है तो यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 के पावर 3, यानी 4 के पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, x बराबर 64, कितना बोलते हैं 64, यानी 64 आया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है चूंकि log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 3 है बराबर में 1 है, तो इतना बराबर जब आप निकालिएगा कि x स्क्वायर माइनस 1 बराबर, तो ये 3 के पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ बोलिए कि x स्क्वायर माइनस 1 और 3 के पावर 1 को 3 कहेंगे, 1 को उधर भेजिए ना, तो 1 को जब उधर भेजिएगा तो 4 बन जाएगा, क्योंकि 1 जाकर उधर जुड़ जाएगा 3 में, तो 4 हो गया। अब देखिए x बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा 4, इसलिए x बराबर क्या आया प्लस माइनस 2, 4 का वर्गमूल 2। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ x का वैल्यू एक ही होगा या दोनों होगा, तो आप माइनस अगर 2 रख कर देखें तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 1 घटेगा 3, 3 बेस 3 यानी 1 आता है। अगर 2 भी रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 में से 1 घटेगा 3, यानी दोनों वैल्यू संभव है, तो इसलिए लिख देंगे हैंस CE, हैंस x बराबर 2 और x बराबर -2, यानी दोनों वैल्यू यहाँ होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। log 8 बेस 2 है प्लस log x बेस 2 है, अब इक्वल टू 2 log 2x माइनस 1 बेस 2 है। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले कि ये 2 log का जोड़ है, समान बेस है, तो आपको गुना कर लेना होगा, यानी यहाँ लिख देंगे कि log 8 इंटू एक्स अब बेस 2 रहेगा, होगा या नहीं होगा। अब यहाँ देखिए कि ये 2 को ऊपर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा log 2x माइनस 1 के पावर 2 बेस 2 रहेगा, समझे।
अब यहाँ देखिए कि दोनों तरफ से लॉग को लॉग काट देंगे कि वो समान बेस के साथ है, गायब हो गया। अब यहाँ देखिए कि 8x बचा और यहाँ देखिए कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा। अब साइड चेंज कर सकते हैं, इसको इधर रखिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब बराबर 8 को उधर भेज दिए 8x। अब इसको तोड़िए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो यानी a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2ab होगा तो जानते हैं कि 2 a का वैल्यू आपको कितना होगा, तो a का वैल्यू देखिए कि 2x है, तो दो दूनी की 4 हो जाएगा, 4x माइनस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए कि 8x है। अब ये बतलाइए कि करें क्या, तो इसको इधर 4x स्क्वायर माइनस 4x है, 8x को इधर लाइएगा तो माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 8x हो जाएगा ये। अब ये बतलाइए कि 4x स्क्वायर और ये घटेगा तो 4 12 12x अब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। आप देखिए पर जोड़ने घटाने पर आपको 4x आना चाहिए, सॉरी माइनस 12x आना चाहिए, गुणा करने पर 4x। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल है। तब हम यहाँ क्या करेंगे कि इमेजिनरी नंबर हम लोग लागू निकालेंगे। कैसे, इसको मिटा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो इधर वाला को स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। अब यहाँ देखिए कि आपको 4x स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 1 है, उसको क्या करना है कि वैल्यू निकालना है, या आप इक्वेशन फॉर्मेट पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि ऐसा इक्वेशन में जनरली आपको ऐसा जब लॉगरिथम का इक्वेशन दे तो जनरली आपको क्या लॉन्ग क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन इमेजिनरी में जाने लगता है तो उसका इक्वेशन ही छोड़ दिया जाता है, तो इक्वेशन ही आप छोड़ दीजिएगा। अब ये इसमें x का वैल्यू पूछेगा तो x का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं कि चूंकि x बराबर सीधाचार या द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac लागू करेंगे डिवाइड बाई 2a होता है, तो ये माइनस बी का वैल्यू देखिए कि माइनस 12 है, तो ये प्लस 12 हो जाएगा और प्लस माइनस बी का वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और माइनस 4 ए का वैल्यू देखिए 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे, सी का वैल्यू आपको 1 है और डिवाइड बाई 2 इंटू ए का मतलब 4। अब यहाँ देखिए कि एक्स बराबर 12 प्लस माइनस 144 और 4 को 16 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4 दूनी 8 यहाँ लिखेंगे, तो एक्स बराबर 12 प्लस माइनस यहाँ 140 से 16 घटाइए तो 14 से 6 गया 8 हो गया। यहाँ देखिएगा कि 3 बचा, 3 से 1 गया 2 128, आप डिवाइड बाई 8। अब 128 का वर्गमूल आपको आएगा, तो 128 का वर्गमूल डायरेक्ट नहीं होता है लेकिन गुणनखंड हम कर सकते हैं 1 to 8, तो ऐसा देखिए कि 2 से 6 दूनी 12 4 दूनी 8 ओके 64 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तब यह 64 का 8 या 64, तो क्या हो जाएगा इसका 12 प्लस माइनस ये 8 रूट 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 8। अब ऊपर से क्या कीजिएगा कि आप एक 4 को कॉमन ले लीजिए क्योंकि 8 दोनों से निकलेगा नहीं, तो 4 जैसे कॉमन लीजिएगा तो ये 4 थी 12 प्लस माइनस ये 4 निकल गया तो 2 रूट 2 बचेगा और डिवाइड में यहाँ देखिए कि 8 है तो 4 दूनी 8, यानी x बराबर क्या हो गया, इसलिए x बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 है डिवाइड बाई 2, यानी इतना वैल्यू आप छोड़ सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट मतलब इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला वीडियो में कुछ और इक्वेशन को क्वेश्चन को बतलाएंगे। अब इस वीडियो को आप लोग क्लियर कीजिए। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं।